प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। एक और सुबह परमेश्वर ने दिखाई, हम उसका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखिए जो हमारे जीवन में वो करता है। आप थंबनेल में देख चुके होंगे। आज मैं परमेश्वर के उन 7 उपकारों के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो बाइबल में लिखे हैं। यूं तो पूरी बाइबल परमेश्वर के उपकारों से भरी हुई है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार पर उपकार करता चला जाता है। लेकिन मैंने 7 उपकार ऐसे चुने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि प्रभु में मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के 7 विशेष उपकार, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। आज के वचन के लिए भी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। आज के इस वचन की गूढ़ भेद की बातें हम पर प्रकट कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि यदि आपका कोई विषय है, टॉपिक है प्रार्थना का, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, अपना नाम लिखिए और अपना विषय लिखिए प्रार्थना का, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में काम करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। सबसे पहले मैं निकालूंगा भजन संहिता 116 अध्याय, उसके 12 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं मैं उसका बदला क्या दूं। कितने उपकार कर दिए परमेश्वर ने। दाऊद कहता है यहाँ पर कि यहोवा ने मेरे लिए कितने उपकार कर दिए, मैं क्या उसका बदला मैं क्या चुका सकता हूँ। सभी कुछ तो उसका है, मैं क्या दूं उसको बदले में, क्या दूं उसको बदले में। तो हम कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर को बदले में, लेकिन फिर भी वो हम पर उपकार करता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं जो उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। आइए देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय और इसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा गया है, यहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद का भजन है। दाऊद कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है। क्या है मुझ में? मेरे अंदर हृदय है, मेरे अंदर ताकत है, सांस है, जुबान है, दृष्टि है, दिमाग है, सोच है, चाल चलन है, व्यवहार है और हमारा एटीट्यूड है। ये सब कुछ सब मिलके परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया। यही कह रहा है दाऊद यहाँ पर। वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और 2 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी भी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर का कोई भी उपकार हमें भूलना नहीं है। मनुष्यों के उपकार हम कभी नहीं भूलते। मनुष्य जब हम पर कोई उपकार कर देता है, हमें किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देता है, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का हल करवा देता है, तब हम उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते। रास्ते में अगर वो मिल भी जाए तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं,
बोलते हैं भाई साहब अगर आप नहीं होते तो हम तो बर्बाद हो जाते, हमारा तो ये हो जाता, हमारा तो वो हो जाता। लेकिन परमेश्वर के उपकार हम कैसे भूल जाते हैं। सबसे बड़ा उपकार तो परमेश्वर ये करता है हम पर कि हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र सूरज पर जाती है। दिन निकल चुका होता है। ये किसकी वजह से? ये परमेश्वर के उपकार की वजह से। वो हमें जीवित रखता है। 2020 में कोरोना आया, परमेश्वर लोगों को बताना चाहता था कि मैं भी हूं, क्योंकि लोग सब अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, अपनी लालसाओं में लगे हुए थे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन तब अचानक कोरोना भेजा परमेश्वर ने, और क्या हुआ कि सब लोग घुटनों पर आ गए, सब लोग लाइव आ गए, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, हर जगह सबकी आंखें खुल गई। अन्यथा हम परमेश्वर को एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। एटीएम कार्ड, जब पैसे की ज़रूरत पड़ी एटीएम कार्ड ले गए, एटीएम मशीन में डाला, पैसे निकाले और कार्ड को फिर उसके स्थान पर रख दिया। हम ऐसे ही परमेश्वर को यूज़ करते हैं। परमेश्वर एटीएम कार्ड नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। देखिए यहाँ पर दाऊद कहता है 2 आयत में, 103 की 2 आयत में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। ये पहला उपकार है परमेश्वर का, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे अधर्म के कामों को वो भूल जाता है, हमें माफ़ कर देता है। लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। माफ़ करने की सामर्थ तो परमेश्वर के ही पास है। मनुष्य हमारा पाप, हमारा अधर्म माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करता है, हमारे अधर्म को माफ़ करता है। यहाँ लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। अधर्म, दाऊद के विषय में मैं बताऊं, जब दाऊद ने बत्सेबा के साथ व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने नातान को वहां पर भेजकर उसे चेताया कि तूने गलती की है। क्योंकि दाऊद सोच रहा था मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज भी बहुत से पास्टर लोग सोचते हैं कि मैं पास्टर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर है, वो बताता है कि मैं भी हूं। और नातान को जब दाऊद के पास भेजा तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने तब पश्चाताप किया। जब वो जान गया कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है, तब परमेश्वर ने दाऊद के पास नातान को भेजा और दाऊद ने क्या करा? पश्चाताप किया। और भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। हालेलुया। तो वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। और दूसरा जो उपकार है वो है तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को, सारे रोग, कोई से भी रोग हो, उन सब रोगों को परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। हम देखते हैं यशाया 53 अध्याय, वहाँ पर लिखा है, पहले पद से अगर हम पढ़ें, यशाया 53 और उसका पहला पद देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया था, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा हमें दिखाई दिया कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। हमने भजन संहिता 103 में पढ़ा कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। रोग लिखा है, बीमारी का नाम नहीं लिखा है वहाँ पर। वहाँ कैंसर नहीं लिखा, बुखार नहीं लिखा, हड्डियों का दर्द नहीं लिखा, सर्दी जुकाम खांसी नहीं लिखा, कोरोना नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। वहाँ लिखा है रोग। और यशाया 53 में बताता है यशाया लिखने वाला कि रोग से उसकी जान पहचान है। वो स्पेशलिस्ट है हर एक रोग का, हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है प्रभु। यदि हमारे दांतों में दर्द होगा तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आंखें में प्रॉब्लम होगी तो आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो सारे रोगों का डॉक्टर है। इसलिए वहाँ लिखा है कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तीसरा जो उपकार है वो है वही तो तेरे प्राण को
नाश होने से बचा लेता है। ये तीसरा उपकार है परमेश्वर का हमारे ऊपर कि वो हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हम देखते हैं दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। क्या लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो भजन संहिता 103 में उसका जो तीसरा जो उपकार है वो है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही बचाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम तौबा करके परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, तब वो हमको बचा लेता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट देखेंगे, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अब ये नहीं कि हमारे सर पर कोई मुकुट रख दिया जाएगा, ताज रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का हाथ करुणा भरा, दया भरा, और यहाँ पर लिखा है कि वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा दया का हाथ परमेश्वर हम पर बंधा रहता है, हमारे ऊपर बना कर रखता है, और हम सारी मुसीबतों से पार हो जाते हैं। आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट, पांचवा उपकार परमेश्वर का। यहाँ लिखा है 5 आयत में, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थों से। हम भूखे उठते जरूर हैं लेकिन सोते नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ लिखा है कि वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भूखा नहीं रहने देता परमेश्वर हमको, ना नंगा रहने देता, ना प्यासा रहने देता, सब कुछ मुहैया कराता हमको। इतना प्यार करता है प्रभु। हालेलुया। अब कितने पॉइंट हो गए? ये सबसे पहले है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। दूसरा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। तीसरा है, तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। चौथा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। छठा पॉइंट देखेंगे, जिससे तेरी जवानी उकाब की नहीं हो जाती है। ये छठा पॉइंट है। छठा उपकार है परमेश्वर का कि वो हमारी जवानी को उकाब की तरह नया बना देता है। उकाब जो होता है वो पत्थरों पर जाकर क्या करता है, अपनी चोंच ऐसे ऐसे करके मारता है, जो उसका जो कवच होता है हट जाता है, एक नई चोंच उसमें आ जाती है। वो अपने पंखों को भी हटा देता है, और फिर क्या होता है, 35 साल के बाद फिर से वो नया बन जाता है, फिर से वो उड़ान भरता है। और यहाँ पर वही लिखा है कि जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। परमेश्वर हमारी जवानी को उकाब की नाई नया कर देता है। हम देखते हैं यशाया 40 अध्याय, और यहाँ पर देखेंगे 29 पद से यहाँ लिखा क्या है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रापित हो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब की तरह नया बना देता है परमेश्वर हमको। यहाँ पर लिखा है कि उकाब की नाई हम उड़ने लगेंगे। हालेलुया। आखिरी पॉइंट देखेंगे हम, भजन संहिता 103 में वापस आते हैं, और उसका आखिरी जो उपकार है परमेश्वर का वो देखेंगे। वो है 6 आयत में लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। सब पिसे हुओं के लिए। भजन संहिता 51 में दाऊद ने इस बात का जिक्र किया है। हम देखेंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। नहीं जानता परमेश्वर टूटे मन को, पिसे हुए लोगों को वो तुच्छ नहीं जानता, और हमें गले से लगा लेता है। तो ये 7 जो हैं प्रभु परमेश्वर के उपकार मैंने आपको बताए हैं। और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपके नज़र में कुछ आ रहा है ऐसा उपकार, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए और बताइए कि ये उपकार भी परमेश्वर ने हम पर किया हुआ है। तो आज हमने देखा है 7 प्रकार की जो उपकार हैं परमेश्वर के। बहुत सारे उपकार हैं, हम बाइबल को खोल के पढ़ेंगे तो बहुत सारे उपकार मिल जाएंगे।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा जो वर्स मिलती है जो ये बताती है कि ये परमेश्वर का उपकार है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक फैला सकें। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सकें कि परमेश्वर के उपकार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब प्रभु में उन्नति करें, तरक्की करें। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि इसी तरह से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख आता रहूं और हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है। इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।